ओके, कहीं ना कहीं होता है एडजस्टमेंट। अभी मेरी एक स्टूडेंट लगी है, दीपिका नाम की लड़की लगी है पूना में, 6.5 का पैकेज मिल रहा है उसको, मतलब 5 लाख का पैकेज मिल रहा है और इंसेंटिव मिला के 6.5 लाख होता है। तो उसको बोल रहे हैं कि मेरे पास जॉब्स है, ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लग जाएगा आपको। ओके, 5 लाख का पेमेंट है, शुरुआत तो 40,000 रुपये से हो रही है ना, 41,000 से सफिशेंट है ना। और बाद में हर एक साल के बाद बढ़ता ही है पेमेंट का। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया। हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टूडेंट का डेटा हम लोग लोड करेंगे एक साथ, जैसे डेटा लोडर में करते थे ना हम लोग, याद है क्या। अब ये एक साथ अपन डेटा स्टोर करेंगे सेल्सफोर्स के अंदर। ओके, ये एक श्रुति का रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, उसके बाद रूपम का रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, उसके बाद प्रगति का रिकॉर्ड स्टोर करेंगे एक साथ। क्लियर हो गया आपको। चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे। कल्याणी, क्यों नहीं दे रहा है। चलो ये ओपन है कल्याणी का रिकॉर्ड। मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टूडेंट डिटेल में जाता हूँ और न्यू पे जाते हैं हम लोग, और न्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर करता हूँ। सेम मुझे वर्क करना है, सेम मुझे वर्क करना है, ध्यान दीजिएगा। सेम मुझे ऑपरेशन करना है कोडिंग के थ्रू। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोडिंग ओपन किया है यहाँ पे। तो पहले मैंने एक स्टूडेंट डिटेल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि कोई भी सेल्फोर्स में अपने को एंट्री करना है ना एडमिन के थ्रू, तो आपको न्यू पे जाना पड़ता है। न्यू पे जाने के बाद ये ऐसा फॉर्म ओपन होता है और यहाँ पे दिखता है सब कुछ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दिखते हैं। हम लोग सिर्फ टाइप करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। कोडिंग में क्या होता है आप लोगों का, एपेक्स कोड में आपको दिखता कुछ नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपको लिखना पड़ता है। मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, जैसे एडमिन में देखो यहाँ पे एडमिन मैंने क्या किया, स्टूडेंट डिटेल को क्लिक किया, तो ये स्टूडेंट डिटेल को क्लिक किया मतलब इसके अंदर गए, देखो यहाँ पे इसके अंदर गए। तो यहाँ पे वो काम कौन करता है, ये अपन देखो क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसे न्यू कर रहे हैं। ओके, तो ये जो काम है ना वो कौन करता है, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये करता है स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ये काम करता है। और ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो वैल्यूज लेता है। ये जो व्हाइट कलर का फॉर्म है ना वो रहता है ये वाला। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम अपन डालते हैं ना, यहाँ पे अपन नाम डाल देंगे अभी रूपम। ओके, यहाँ पे डाल देंगे XYZ, ठीक है। जेंडर डाल देंगे मेल। ये अपन डाटा डाल रहे हैं क्योंकि एडमिन में ये यूज़र डिफाइन, यूज़र UI होता है, यूज़र इंटरफेस होता है। इसमें आपको क्या होता है, दिखता है, शो होता है, अपन यहाँ पे वर्किंग करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में वो ही शो नहीं होता, लेकिन आपको उस तरीके से नाम डाल सकते हैं आप लोग। अब मैंने एक डेटा यहाँ पे एंटर कर दिया, 1 डेटा एंटर कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, दूसरा डेटा एंटर करना है। अब यहाँ पे 2 दे देता हूँ। टू दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे नाम दे देते रूपम का। ओके, और यहाँ पे मेल रहेगा, यहाँ पे श्रुति फीमेल रहेगी। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे सरनेम जाने द सेम है तो, और इसको मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए मेरे पास कौन सा रहता है, देखिए इंसर्ट नाम का, जहाँ पे अपन सेव नाम की बटन दबाते हैं ना, वो यहाँ पे रहता है, कंट्रोल। क्लियर हो गया आपको। और ये सेकंड डेटा है, सेकंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से अपन इसको स्टोर करते हैं। उसके बाद थर्ड बनाना है मुझे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
कंट्रोल V देते हैं। यहाँ पे अपन देते हैं अनुराधा, अनुराधा, ओके, ये रहेगा फीमेल। ये डेटा अपन स्टोर करेंगे यहाँ पे, ओके। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, इंसर्ट यूज़ करते हैं, इंसर्ट यूज़ करते हैं, सेमीकोलन, ऐसे यूज़ करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखो ये डेटा एग्जीक्यूट करेंगे आपका। अभी फ़िलहाल देखो यहाँ पे रिकॉर्ड कितने लोगों का है, यहाँ पे मैं स्टोर नहीं करता, ये काम सेव करूँगा ना, यही काम वो कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो अंकुश एपेक्स कोड है। अब देखो जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा तो सेम जो मैं यहाँ पे काम कर रहा था ना, फॉर्म फिलअप करके सेव कर रहा था, तो सेम ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है अपना। ये देखिए एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ पे दिया, सॉरी ये 3 चाहिए ना, दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा, गाड़ी कर दूँ, थँक यू, तुला पण जाऊ संध्याकाळी। चलो एग्जीक्यूट, ये देखो एग्जीक्यूट रहेगा आपका, एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। और देखिए एग्जीक्यूट हो गया आपका, मतलब मैं ये देखो आप अभी अपन जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसको रिफ्रेश करो, स्टूडेंट डिटेल में जा, आ गया यहाँ पे देखो अनुराधा, रूपम, श्रुति। ये ऐसा क्लियर हो गया कि आपको बताइए, यस यस सर। ओके। हम ये कोडिंग के थ्रू डाटा डालते हैं, लेकिन अभी कैसे इस तरह से सेल्फोर्स में ऐसा वर्क नहीं करते। मैं 2 मिनट में वर्क करता हूँ, 2 मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए। मी माझी गाडी नेली ती का काल? थोड्या वेळाने आवाज यायला का? ओ मी त्या भाऊजीचा ना नाश्ता बनवून ठेवला आहे, पण वेळ झाला तर बोलवून घ्याल हा? चलिए हेलो हेलो। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी इस तरह से वर्क नहीं रहता है। अभी हम लोग कुछ चेक करते हैं यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, अपन देखेंगे DML लिमिटेशंस क्या होता है। तो तो ये अभी और देखते हैं हम लोग कैसा है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने देखिए यहाँ पे यूज़ किया ना लिस्ट इंसर्ट, ये देखो इंसर्ट यूज़ किया हम लोगों ने। अब समझ में आ गया इंसर्ट ऑपरेशन DML ऑपरेशन क्या करता है। तो यस सर। यस सर।
ओके, कोडिंग ऐसा नहीं हो, सिर्फ सेल्फोर्स में सिर्फ 6 दिन जो रहे ना तुमको तकलीफ जाएंगी वो ट्रिगर के, जिसने वो ट्रिगर निकल लिया है ना तो कोई तकलीफ नहीं जाती है। अब ये डेटा है आपका, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो इसको मैं वर्ड फाइल में ले लेता हूँ। insert 3 student record using DMLA data management language statement। क्लियर हो गया आपको? 3 तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसका आंसर। हम लोग जाते हैं अब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब नहीं है, पहले बता रहा हूँ। और मुझे कल से रिकॉर्ड नहीं आएगा तो मैं तुरंत आपको फ़ोन करूँगा, ओके, कि आपका रिकॉर्ड क्यों नहीं आया करके। चलो अभी हम लोग देखते हैं इंसर्ट 3 स्टूडेंट रिकॉर्ड यूजिंग DML, कंट्रोल C। यूजिंग, हेलो हाँ बोलिए। सर, यहाँ पे मतलब अगर हम लोग को सपोज अगर 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम लोग सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। हाँ हाँ, बाद में स्टूडेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके बाद में आपको नया डाटा वैसे ऐड करना पड़ता है आप लोगों को। क्लियर हो गया? ओके सर। सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका शॉर्टकट नहीं है। ओके 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 सर। इसलिए जनरली अपन क्या करते हैं, एंट्री के लिए हम लोग कोडिंग यूज़ नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? एंट्री के लिए हम लोग क्या यस यूज़ सर। करते हैं, एडमिन यूज़ करते हैं। या हाँ अपन यस सर। अपन ने दूसरा क्या यूज़ करते हैं, अपन बल्क डेटा यूज़ करना है तो अपन डेटा लोडर यूज़ करते हैं। डेटा मालूम है? लोडर, हाँ है कि यस नहीं? सर। वो यूज़ करते यस हैं। सर। हम लोग एपेक्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं, प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है, तो ओके उसके लिए पढ़ते हैं। ओके ये एंट्री के लिए कभी मिलती है, एंट्री के लिए तो ये तो देखा जाए तो बहुत क्या बोलते हैं, बल्कि और बहुत बल्कि हाँ हाँ सर, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब सब लोगों का रिकॉर्ड निकल तो हर जन का रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा ना तुमको, तो जनरली यहाँ से यस डालते सर। हैं। हम लोग डेटा लोडर के थ्रू डालते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर से जिसके साथ बल्क डेटा जाता है। ओके हाँ, एपेक्स का अपना ऑपरेशन करते हैं इंटरनल ऑपरेशन करने के लिए, वो यूज़ करते हैं हम लोग। ये इसके लिए अब बताना है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। ओके 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 सर, लिस्ट, थैंक यू। ओके। अब मुझे क्या करना है, 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है बाय यूजिंग लिस्ट क्लास से। अभी मैं बताता हूँ, इसी को अपन वर्क करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए। चलिए ये 3 ऑब्जेक्ट्स मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, ध्यान दो। हाँ, कंट्रोल X। चलिए अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी मैं लिस्ट बनाता हूँ। अब देखिए लिस्ट में यहाँ पे अपने को डेटा टाइप देना पड़ता है, याद है क्या? श्रुति, इतना पता है आपको? श्रुति, हाँ, स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे मतलब नहीं रहेगा। और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या करना। आप कितने लोग नागपुर में रहते हो? चलिए लिस्ट देते हैं, मैं बताता हूँ आपको, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ये अपन ने बचपन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। ओके, वही एक चीज़ होती है जो आपको परफेक्ट बनाती है। तो लिस्ट है डेटा टाइप, लिस्ट स्टूडेंट रहेगा आपका, यहाँ पे न्यू रहेगा आपका। ये लिस्ट बना दिया मैंने, चलो ध्यान दो, ये लिस्ट बना दिया। मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता। तो फिलहाल अपन इसको निकाल देते हैं, ये हम लोग बताता हूँ। डिलीट। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया, लिस्ट। देखो, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो लिस्ट बना दिया मैंने। अब ये फिलहाल लिस्ट ब्लैंक है,
ध्यान देना ब्लैंक है। ओके, अब ये लिस्ट में मुझे क्या करना है, मुझे डेटा डालना है। किसका डेटा डालना है, ध्यान दो, लिस्ट में मुझे किसका डेटा डालना है, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा डालना है। क्लियर हुआ क्या आपको, किसका डेटा डालना है, मुझे स्टूडेंट का डेटा डालना है। ये अभी अपन इसके पहले स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड बनाया ना अपन ने, यस और नो, ओके। यस सर। तो उसका रिकॉर्ड मुझे Yes, लिस्ट के अंदर मुझे डालना है, उनका रिकॉर्ड मुझे लिस्ट के अंदर एंटर करना है। ध्यान दीजिएगा, वो लिस्ट के अंदर मुझे एंटर करना है। इज इट क्लियर? तो इसलिए मुझे लिस्ट का नाम क्या देना पड़ेगा, स्टूडेंट। तो ये देखो यार, डेटा टाइप में मैं क्या देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं डेटा टाइप में उठाता हूँ, यहाँ पे डेटा टाइप में मैं उठाता हूँ, यहाँ पे डेटा। अब कौन सा डेटा उठाऊंगा, चलो यहाँ पे अपन जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल। लेकिन मैं जाता हूँ सेटअप पे, अगेन क्लिक ऑन सेटअप, यहाँ पे जाएंगे हम लोग स्टूडेंट डिटेल के पास, और यहाँ पे देखो इसको लेंगे हम लोग, ये क्लास का नाम रहता है तो वो लेना पड़ता है मुझे इस जगह पे। ये लिस्ट नेम कंट्रोल वी, देखिए क्या लेंगे हम लोग, वेट हमने ये कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाएंगे और ये लिस्ट का नाम दे देंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल वी देते हैं। क्या हो रहा है यार, कंट्रोल वी, और यहाँ पे दे देंगे कंट्रोल वी। तो ये लिस्ट किसकी बन गई आपकी, स्टूडेंट डिटेल की। क्लियर हो गया? अब मुझे वो डेटा ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने ये कंट्रोल, तो यहाँ पे अपन एक बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे STU1 यूज़ करते हैं हम लोग, इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे कंट्रोल वी यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये इसमें फॉर्म ओपन होगा। समझ में आ रहा है आपको, मैंने ये क्या कर रहा है, ये देखो ये काम कर रहा है, ये देखो न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म ओपन होता है, और यहाँ पे अपन डेटा डालते हैं, फर्स्ट नेम मिडल नेम। तो अभी वही हम लोग काम कर रहे हैं इससे, ये इससे। अब मुझे डेटा डालना है, यहाँ पे एंटर करो, यहाँ पे अपन क्या है, सॉरी एंटर डालेंगे, सॉरी STU1 डॉट, अब अपन क्या लेंगे, फर्स्ट नेम FIRST अंडरस्कोर नेम, मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ अंडरस्कोर C इक्वल्स टू लेंगे हम लोग, और यहाँ पे नाम दे देंगे कोई भी, हम लोग लेते प्रगति। ओके, प्रगति नाम दे देते हैं हम लोग, सिर्फ फर्स्ट नेम ही लेता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में क्या है, STU1 डॉट जेंडर ले लेता, सिर्फ अभी पूरा नहीं रहता है, जेंडर अंडरस्कोर C इक्वल्स टू यहाँ पे दे देता हूँ फीमेल। क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना है, ये डेटा मुझे क्या करना है, लिस्ट के थ्रू वर्क करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये लिस्ट के अंदर ऐड करूँगा। आपको याद है क्या हम लोग करते थे, याद है क्या, याद आ रहा होगा तो हम लोग ऐड नाम का मेथड यूज़ करते थे, ध्यान दीजिएगा, ऐड नाम का मेथड। अरे यस और नो, यस सर। यस सर। और उसके अंदर STU1 देते थे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग देते सेमीकोलन, इस तरह देते थे। मतलब क्या किया मैंने, एक लिस्ट बनाई और ये लिस्ट में अपन ऐड कर रहे हैं। मतलब ये लिस्ट में अभी क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट में आ गया अभी पहले प्रगति का नाम। क्लियर हो गया क्या आपको? ओके, आ गया डेटा। यस सर। अभी क्या होगा, अपन दूसरे का डेटा बनाते हैं। चलिए अपन दूसरा डेटा बनाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल C, ये प्रगति अपन एपेक्स लिख लेते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा अपना एपेक्स है। तो ये अपन ले लेते हैं, ये दूसरा, अभी दूसरे का डेटा बनाते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग, एंटर कंट्रोल V, दूसरे का डेटा बनाते हैं। ये स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड बना रहे हैं ना हम लोग, लेकिन ये STD2 मतलब सेकंड, ये ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। ये रहेगा आपका, अभी फर्स्ट नेम के जगह पे अपन दे देंगे यहाँ पे नेहा। क्लियर हो गया आपको? और ये भी आपके फीमेल रहेंगे। अब ये अपन ने रिकॉर्ड बना दिया स्टूडेंट का, अब ये भी रिकॉर्ड मुझे लिस्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दे दूँगा, समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे? ओके, और STD2। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, इसके कारण क्या होगा, अब ये लिस्ट के अंदर किसका रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे
ध्यान दीजिए, अब लिस्ट के अंदर नेहा का रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्रगति का रिकॉर्ड है, मतलब मैंने पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट स्टूडेंट डिटेल अंडरस्कोर सी, और लिस्ट का नाम दिया लिस्ट स्टूडेंट करके इक्वल टू न्यू, वो खाली बनी थी, मैंने अभी प्रगति का डेटा बनाया, उसके अंदर ऐड कर दिया, बाद में नेहा का रिकॉर्ड बनाया, ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद वापस से थर्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ, कंट्रोल V, और यहाँ पे अपन दे देंगे शिवाली। ओके, ये रहेगा आपका डेटा, और इसको ऐड कर देते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। क्लियर हुआ क्या आपको बताओ? ओके, और यहाँ पे अपन 3 दे देंगे। यस, टेल मी, क्लियर हुआ क्या आपको बताओ? यस सर। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों का रिकॉर्ड। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, एक ड्रॉबैक है सेल्फोर्स का, उसको कवर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये अपन ने दे दिया यहाँ पे। अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिस्ट के अंदर वैल्यू डाल दिए। अब मुझे क्या करना है, इसके पहले मैं क्या करता था बताओ बुरे, एक ऑब्जेक्ट बनाता था, उसको इंसर्ट करता था, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता था, उसको इंसर्ट करता था, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता था, इंसर्ट करता था। यस और नो? अब 100 ऑब्जेक्ट बनाना तो 100 बार इंसर्ट यूज़ करना पड़ता है, तो उसका एक ड्रॉबैक है। तो अभी अपन ने क्या किया, एक रिकॉर्ड बनाया स्टूडेंट का, वो लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, दूसरा रिकॉर्ड बनाया लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, तीसरा रिकॉर्ड बनाया लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। ये देखो यहाँ पे ये रिकॉर्ड अपन ने ऐड कर दिया यहाँ पे। और अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी लिस्ट क्या करेंगे, सेल्फोर्स का जो सर्वर होता है वहाँ पे अंदर जाके लोड करेंगे। तो मुझे इंसर्ट हर बार करने की ज़रूरत पड़ रही है क्या, यहाँ पे करना No, पड़ रहा है sir. क्या? नहीं। अभी अपन क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे, वो यहाँ पे डाल देंगे, दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे, तीसरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, और समझ में आ गया। और हम लोग क्या करेंगे, मिला के बाद में पूरे लिस्ट के अंदर पूरा डेटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे 1000 लोगों का रिकॉर्ड डालना है, तो अपन DML के थ्रू क्या करेंगे, 1000 लोगों, सॉरी डेटा लोडर के थ्रू अपन क्या करेंगे, 1000 लोगों का रिकॉर्ड क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर डाल देंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? और बाद में लिस्ट को क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार इंसर्ट करेंगे, और पूरा 1000 रिकॉर्ड का रिकॉर्ड एक ही साथ सेल्फोर्स के अंदर चला जाएगा। क्लियर हो गया आपको? यस और नो? क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे हर वक्त इंसर्ट स्टूडेंट 1, इंसर्ट स्टूडेंट 2, इंसर्ट 1000 बार लिखना पड़ेगा, गलत है, नहीं लिख सकते अपन। तो अपन क्या करेंगे, 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे और वो एक लिस्ट में ऐड कर देंगे, और बाद में उसको एक साथ भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, इंसर्ट और नाम ले लेंगे, लिस्ट का नाम, लिस्ट स्टूडेंट, सिंपल। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे मैंने 3 लोगों का रिकॉर्ड बना दिया और एक साथ मैंने ऐड कर दिया। एग्जीक्यूट, देखिए हो गया एग्जीक्यूट, तो तीनों का रिकॉर्ड चला गया। चेक करना है आप लोगों को, देख लो आप, इसको रिफ्रेश कर दो। आ गया शिवाली, नेहा, प्रगति। यस और नो? क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. इस तरह से वर्क किया जाता है। अभी अपन देखते हैं ड्रॉबैक, तो इसका अपन आउटपुट निकाल के दे देता हूँ आप लोगों को। ओके, तो क्लियर हुआ कि आपको कैसे वर्क किया जाता है? तो लिस्ट के थ्रू, यस नो, अभी अपन यहाँ पे स्टोर कर Yes, देंगे। sir. Yes, sir. यस। Yeah. अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लिसन है, लिमिटेशन ऑफ DML स्टेटमेंट। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तकलीफ जाएगी। अब लिमिटेशन ऑफ DML स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नर लिमिट होती है। गवर्नर लिमिट का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। ओके, अभी अपने रूपम साहब है, ये गवर्नर लिमिट का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ओके, ये रूपम साहब है अपने, कैसे दिखते हैं आई डोंट नो, बट रूपम साहब ऐसे दिखते हैं। ओके, चलिए, अब ये रूपम साहब है अपने। अब रूपम साहब को भूख लगी है। ओके, ये होटल है,
रूपम साहब होटल में जाएंगे, ये होटल में जाते हैं, ओके। अब वहाँ पे क्या करेंगे, इनके पास 100 रुपये है, अज्यूम करते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, खाना मांगेंगे, ओके। एक खाने की थाली आ जाएगी, लेकिन ये खाने की थाली अनलिमिटेड नहीं है, समझ में आ रहा है, ये खाने की थाली अनलिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे उसको क्या दिया जाएगा, 4 रोटियाँ दी जाएंगी। ध्यान दो, गवर्नर लिमिट क्या होता है, 2 सब्जियाँ दी जाएंगी, एक पर्टिकुलर चावल दिया जाएगा, उसके बाद वो जो भी कड़ी रहेगी, जो रहेगा वो दिया जाएगा, लिमिटेशंस में रहेगा। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया क्या? ये होटल मतलब सेल्फोर्स समझ लीजिए, समझ गया आपको। और ये थाली मतलब एक उसकी लिमिटेशन समझ लीजिए, इसको बोलते हैं गवर्नर लिमिट। अब रूपम को भूख लगी है, मतलब रूपम को सेल्फोर्स का ऑपरेशन करना है, ओके। तो उसको जो लिमिटेशन दिया है, उसको जो थाली दी हुई है, ओके, उसी लेवल पे खाना खाना पड़ेगा ना, यस और नो? क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। यस सर। उसी लेवल पे उसको खाना खाना पड़ेगा, इतना ध्यान दीजिएगा, उसी लेवल पे उसको खाना खाना पड़ेगा, ओके। ये होगी गवर्नर लिमिट। लेकिन रूपम को और भूख लगी है, लेकिन उसको क्या बोला, 100 रुपये में 4 रोटियाँ ही मिलती है, तो वो बोलेगा कि भाई मुझे और रोटियाँ देंगे चाहिए, तो वो होटल वाला उसको रोटियाँ देगा क्या, 4 देगा क्या? नहीं, नो सर। क्योंकि उसने बोला है कि मेरे को ये लिमिटेशंस है, आई वॉन्ट लिमिटेशंस ऑन दैट पर्टिकुलर थाली, ओके। तो वो पर्टिकुलर थाली के ऊपर लिमिटेशंस है, उसको बोला जाता है गवर्नर लिमिट। अभी वैसे ही गवर्नर अभी अपन देखते हैं यहाँ पे, ये अपना रूपम मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये आपका सेल्फोर्स है, समझ लीजिए, ओके। तो उसने क्या किया है, सेल्फोर्स, ये आपका सेल्फोर्स सर्वर है या सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये सेल्फोर्स आपका सॉफ्टवेयर है, ध्यान दीजिएगा, ये सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर है आपका, ये सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर है। और ये आपका प्रोग्रामर है, डेवलपर है, या इसको हम लोग प्रोग्रामर बोलते हैं, जो प्रोग्राम बनाता है। ये प्रोग्रामर है आपका, ओके। अब उसको यहाँ पे डीएमएल ऑपरेशन चलाना है, ये होता है डीएमएल ऑपरेशन। थाली मतलब डीएमएल ऑपरेशन है, डीएलएम है कि डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओके। डीएमएल ऑपरेशन करना है। अब इसका गवर्नर लिमिट रहता है, इसका एक गवर्नर लिमिट रहता है, गवर्नर लिमिट रहता है। गवर्नर लिमिट का मतलब क्या होता है, सेल्फोर्स ने उसने लिमिट दी है, वो मैक्सिमम डीएमएल ऑपरेशन एक साथ एट ए टाइम, गवर्नर लिमिट में बताता हूँ, एट ए टाइम ओनली 150, ध्यान दीजिएगा, ओनली 150 क्या करता है वो, ओनली 150, वेट अ मिनट, ओनली 150 डीएमएल स्टेटमेंट रन। समझ में आ रहा है, 150 ही डीएमएल स्टेटमेंट रन कर सकता है। इसका मतलब सेल्फोर्स एट द सेम टाइम कितने रिकॉर्ड्स को एक साथ सेल्फोर्स में डाल सकता है, मैक्सिमम 150। समझ में आ गया आपको? क्योंकि देखो, अपन एक इंसर्ट करते थे तब एक स्टूडेंट रिकॉर्ड जाता था रूपम का, दूसरा इंसर्ट करते थे तो दूसरा रिकॉर्ड जाता था नेहा का, तीसरा यूज करते थे तीसरा रिकॉर्ड जाता था अनुराधा का, है कि नहीं? तो गवर्नर लिमिट क्या बोलती है सेल्फोर्स के अंदर कि भाई आप लोग एट ए टाइम, ओके। गवर्नर लिमिट क्या बोलती है कि आप डीएमएल स्टेटमेंट एट ए टाइम कितने रन कर सकते हो, 150। और एक डीएमएल ऑपरेशन एक रिकॉर्ड को स्टोर करता है कि नहीं? तो ऐसे मुझे मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड स्टोर होंगे एट ए टाइम, 150। समझ में आ रहा है क्या आपको? बताइए, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग वर्क करते हैं, अभी अपना और थोड़ा सा खराब होगा। अब उसके लिए देखो, एक साथ मुझे 150 साथ काम करना है, 150 ये करना है,
तो अभी अपन कैसे करते यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो एक फॉर लूप यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे इंटीजर यूज़ करते हैं, ध्यान दो इंटीजर आई यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू 1 देते हैं हम लोग, देखिए इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलम, और उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 150 सेमी कॉलम, क्लियर हो गया, आई प्लस प्लस, ये आई है प्लस प्लस, ओके ध्यान दीजिएगा। और मैं यहाँ पे DML स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं DML स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। अब देखो तो ये फॉर लूप कितने बार घूमेगा बताओ बरा मुझे, 150 times. 150 टाइम्स। अब ये समझ में आ रहा है, ये 120 दिया है। श्रुति ये फॉर लूप कितने बार घूमेगा, नया रंग 120। नया रंग दिव्य 120। नया रंग दिव्य है क्या यहाँ पे, नया रंग दिव्य बेटा आप बोलते जाओ ना, आप एक माइक लगाओ और वहाँ पे वर्क करो आप लोग, अदरवाइज ऐसा नहीं चलेगा, आपको बोलेंगे नहीं तो जॉब लगता नहीं है, इतने पैसे वेस्ट करो मत, आप लोग घर में एंजॉय करो, ओके। रिप्लाई नहीं करोगे मतलब नहीं रहेगा, और उपम बोलोगे तो अच्छा रहेगा, ओके। क्योंकि क्या है यहाँ पे ट्रांजैक्शन वर्किंग है, और मैंने देखा हुआ है जो वर्किंग बोलता है वही वर्क करता है, और जिसको समझ में नहीं आता वो बोलता ही नहीं, कंफ्यूज हो जाता है। पहले श्रुति बोलती थी, अभी बोलना कम हो गया, इसलिए मैंने श्रुति को पूछा कि श्रुति तुम थोड़ा बैकलॉग में जा रहे हैं क्या, क्यों, क्योंकि आदमी तभी बोलेगा ना जब उसको समझेगा। और कोई भी 50-60 हज़ार का जॉब दे रहे हैं भाई, फुकड़ में नहीं देता ना कोई, मेहनत करना पड़ता है। और जब नया 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे ना तो अलग इम्प्रेशन रहता है, वो समझ में आ रहा है आपको। 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, 12 लाख रुपए 1 साल का, ओके। आप SUV खरीदोगे ना क्रेटा, वो सिर्फ ज़्यादा करके 14 लाख की आती है, 1 साल में क्रेटा ले सकती है तुम्हें, ओके। और जब आपका पेमेंट आज 50,000 रुपये तो 50,000 रुपये होगा, तो 1 साल के बाद 1 लाख रुपये होगा, और 2 साल के बाद आपका कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये महीना होगा। जब 2 लाख रुपये महीना होता है 24 लाख रुपये होता है, ओके। बहुत फ़र्क पड़ता है, 10 साल भी आपने काम किया ना, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 40 लाख रुपए आते हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ओके। लाइफ तो बहुत जी लिया आप लोगों ने, नहीं पढ़ना है तो बिंदास बोल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे बोलोगे नहीं तो मुझे यार अच्छा नहीं लगता। चलिए देखिए, तो DML ऑपरेशन क्या होता है बताइए मुझे, गवर्नर लिमिट, मतलब ये मैक्सिमम DML ऑपरेशन कितने का लगता है, 150, ओके। अब DML ऑपरेशन यूज़ करते हैं हम लोग, एक स्टूडेंट एक अकाउंट यूज़ करते हैं, देखो अभी अकाउंट यूज़ करता हूँ, अकाउंट ध्यान दो रे, अकाउंट यूज़ करता हूँ और इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ACC इक्वल्स टू, ध्यान दो, न्यू अकाउंट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेव करो, क्लियर हुआ क्या है यहाँ पे, अरे यस और नो। और Yes, sir. ACC डॉट नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल्स टू, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, नाम दे देता हूँ, ऐसे ही नाम दे देता हूँ, ओके, अकाउंट नाम देता हूँ, और ये प्लस आई कर देता हूँ, इसका मतलब समझ जाएगा आपको, आई इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। और इसके बाद इसको इंसर्ट करता हूँ, देखो वो छोड़ दीजिए, ये क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए, मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ओके। और इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे ACC, ओके। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है, तो अकाउंट ACC यूज़ करेंगे, ये अकाउंट कितने बार बनाएगा बता बरा, कितने बार बनेगा, 120। 120 देखो times. कैसे होगा, देखो पहला 1 इज लेस देन इक्वल टू 120 यहाँ पे आएगा, पहला अकाउंट बनेगा, और यहाँ पे अकाउंट आए मतलब अकाउंट 1 आएगा, वो सेव हो जाएगा, मतलब सेल्फोर्स के अंदर चला जाएगा अकाउंट 1, बाद में यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 120 यहाँ पे आएगा, वापस से अकाउंट ACC इक्वल टू न्यू अकाउंट, नया अकाउंट बनाएंगे वो, और उसके अंदर क्या वैल्यू जाएंगी, अकाउंट और आई की वैल्यू क्या रहेंगे भी 2, तो अकाउंट 2 आ जाएगा, क्लियर हो रहा है क्या आपको, ओके। वो नेम में चला जाएगा, Yes, sir. और इंसर्ट Yes, sir. इंसर्ट ACC करेगा तो वो क्या करेगा, दूसरा अकाउंट 2 करके स्टोर करेगा, बाद में आई की वैल्यू 3 हो जाएंगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 120 यहाँ पे आ जाएगा, वापस से तीसरा अकाउंट तैयार होगा, ओके। अकाउंट 3 चला जाएगा और वो इंसर्ट करेगा, तो कितने बार अकाउंट तैयार होगा यहाँ पे, 120 टाइम्स, ओके। 120। अब इसका लिमिटेशंस कितना है, 150 है, यस और नो, उसका लिमिटेशंस कितना है, 150 है, Yes, sir. ओके। तो 150 लिमिटेशंस रहेगा, तो 150 डेटा उसके
मैक्सिमम 150 इंसर्ट यूज़ कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये फॉर लूप वर्क होगा क्या, बताओ पर उसमें होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट 150 है, लेकिन मैं 120 यूज़ कर रहा हूँ ना, तो होगा। मैं यहाँ पे 150 यूज़ करता हूँ, बरा 150 यूज़ करता हूँ, होगा क्या? होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 150 Yes, है। sir. ओके, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे ऐसा लिख लिया। ओके, तो ये फॉर लूप कितने बार घूमेगा, कितने बार घूमेगा? 151 टाइम, 150 151। 150 times. और सेल्फोर्स ने डीएमएल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस कितनी दी हुई है एट ए टाइम में? 150 की। 150 और ये फॉर लूप एट ए टाइम कितने बार घूमेगा? 150 टाइम्स घूमेगा ना, यस और नो? तो इसकी गवर्नर sir. लिमिट है भाई। इसको रूपम को 4 रोटियां बोली थी ना खाने के लिए एट ए टाइम, और उसको 5वीं रोटी लग रही है। ओके, लेकिन भाई उसने गवर्नर लिमिट दी है, लिमिटेशन की, कि भाई 4 ही रोटियां मिलेगी, तो तू कितनी भी भूख लगे तेरे को 4 ही खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब उस बंदे को 1000 रिकॉर्ड भेजना है, 1000 रिकॉर्ड भेजना है। ओके, 1000 रिकॉर्ड भेजना है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो एक, लेकिन सेल्फोर्स ने उसकी लिमिटेशन लग के रखी है ना, एट ए टाइम सिर्फ 185 क्या यूज़ कर सकता है वो, डीएमएल ऑपरेशन यूज़ कर सकता है। तो ये ऑपरेशन रन होगा क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं, No, एरर no, sir. वो देगा, एरर No, sir. एरर देगा। ओके, यू क्रॉस द गवर्नर लिमिट, सो नो ऑपरेशन टेकन इन द सेल्फोर्स डीएमएल प्रोसेस। समझ में आ रहा? ऐसे लिख के देगा। लेकिन इसका भी सोल्यूशन रहेगा आपका। अब अपने पास रूपम को 4 भूख तो लगी है, तो रूपम क्या करेगा? और 20 रुपये लेके 10 रुपये बोलेगा, और रोटी दे बोलेगा 10 रुपये की। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ऐसा नहीं है कि होटल में सिर्फ 4 ही रोटियाँ है करके, होटल में बहुत रोटियाँ है। ओके, लेकिन उसने गवर्नर लिमिट लगा दिया कि एक थाली के अंदर 4 ही रोटी दे सकते हैं। ओके, तो रूपम बोलेगा भाई हो गया क्या, मेरे को दूसरी थाली ला के दो, उसमें 4 रोटियाँ आएंगी, तीसरी थाली लाओ और 4 रोटियाँ आएंगी, उसको 12 रोटियाँ खाना होगा। तो यस और नो? क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे 150 Yes, का sir. गवर्नर लिमिट है। अब 1000 का रिकॉर्ड अपने को रन करना है, तो उसका भी प्रोसेस होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिमिटेशंस। ओके, तो ये लिमिटेशंस रहेगा आपका। मैं इसको कट कर देता हूँ। इतना ईजी वे से मैं आपको समझा के दे रहा हूँ रेहा, मैं पहले बता रहा हूँ, इतना ईजी वे कभी कोई समझा के देता नहीं, और ये बताता भी नहीं। चलिए अपन लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो लिमिटेशन, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो अभी अपन ट्राई करते हैं क्या हम लोग? चलो ट्राई करते हैं हम लोग। ये अपन ने दे दिया है। ओके, अभी हम लोग ने यूज़ कर लिया, यहाँ पे डोल दिया क्या, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने भेज दिया। ओके, अभी देखते हैं। एंटर 150। Salesforce using DML statement, क्वेश्चन मार्क। चलिए, मुझे 170 अकाउंट रिकॉर्ड यूज़ करने हैं। अब अकाउंट रिकॉर्ड में आपको समझा देता हूँ। ये अकाउंट पे जाएंगे हम लोग, और ये अकाउंट पे जाने के बाद ये न्यू पे जाएंगे हम लोग, और ये अकाउंट नेम जो है ना, अकाउंट नेम, ये अकाउंट नेम के अंदर अपन नाम डालेंगे यहाँ पे महेश। ओके, महेश नाम डालेंगे, और ये रिकॉर्ड सेव करेंगे। तो ये हो गया एक रिकॉर्ड। ऐसे मुझे कितने रिकॉर्ड्स लेके जाना है बताओ? 170 रिकॉर्ड लेके जाना है। 170 रिकॉर्ड्स। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे 170 रिकॉर्ड्स मुझे वर्क करना है। इज इट क्लियर? तो मुझे कैसे वर्क करना पड़ेगा अब मैं बताता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे तो हम लोगों को बनाएंगे यहाँ पे। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट डिटेल है आपका। ये स्टूडेंट डिटेल को निकाल देता हूँ, मैनेजर को क्लिक करता हूँ, और ये अकाउंट में जाता हूँ। ध्यान दो मुझे क्या ज़रूरत है। फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाता हूँ, तो देखो लिखा है यहाँ पे अकाउंट नेम, बट उसका फील्ड कौन सा रहेगा? नेम रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे इसकी ज़रूरत रहेगी वहाँ पे। तो अभी मैं वर्क करता हूँ, मैं कोडिंग में जाता हूँ, कोडिंग में वर्क करता हूँ। ये इसको निकाल देता हूँ, मैंने इसको सेव करके रख दिया है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक फॉर लूप बनाएंगे। फॉर लूप बनाएंगे,
और यहाँ पे इंटी आई यूज़ कर रहे हैं, आई, लेकिन यहाँ पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको देना पड़ेगा इंटीजर, यस और नो, यहाँ पे दे देंगे। Yes, sir. और आई की वैल्यू दे देंगे Yes, वन से स्टार्ट करेंगे, जीरो से नहीं, क्योंकि सिर्फ लीस्ट जो होता है ना वो जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन अपन आई की वैल्यू 1 दे देंगे। और कहाँ तक लेके जाना है मुझे, कितने रिकॉर्ड लेके जाना है, 170. 170 रिकॉर्ड देंगे अपन, यहाँ पे दे देंगे, सॉरी कॉमा, यहाँ पे रिकॉर्ड दे देंगे। और हर रिकॉर्ड एक एक से बढ़ेगा, है कि नहीं, एक रिकॉर्ड से आई प्लस प्लस ये रहेगा आपका। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं। अब मुझे रिकॉर्ड बनाना है तो अकाउंट डाल दो, अकाउंट ACC इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, अकाउंट देंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलम, और यहाँ पे अपन दे देंगे, यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे ACC डॉट नेम। समझ में आ रहा है क्या अपन ने, श्रुति समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि देखो मैं यही काम कर रहा हूँ, Yes, sir. यहाँ पे देखो क्या काम कर रहा हूँ मैं, 10 बार आपको इसलिए समझा के दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये देखो अकाउंट में जा रहे हैं हम लोग, न्यू पे जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे यही काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे अकाउंट नेम जो दे रहा हूँ ना मैं, यही नाम देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे सब रेडीमेड रहता है, वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ACC डॉट नेम इक्वल्स टू श्रुति, ओके। यहाँ पे प्लस मैं आई दे देता हूँ, क्योंकि एक ही सेम रिकॉर्ड जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आई देता हूँ। मतलब यहाँ पे कैसा होगा, श्रुति 1 रिकॉर्ड, श्रुति 2 रिकॉर्ड, श्रुति 3 रिकॉर्ड, श्रुति 4 रिकॉर्ड, ऐसे जाते जाएगा, ओके। और इसको अपन इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, क्लियर हो गया। और यहाँ पे अपन दे देंगे ACC, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे तो मैंने तो पहला रिकॉर्ड जाएगा, पहला रिकॉर्ड अकाउंट का बनेगा, श्रुति 1 रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा, दूसरा जाएगा स्टोर होगा, तीसरा जाएगा स्टोर होगा, या आई की वैल्यू ऐसे करके 170। लेकिन ये रन होगा क्या, बताओ बरो मुझे, रन होगा क्या? नो सर। क्योंकि नहीं, ये एट ए टाइम No, sir. एक ही लिमिटेशन से। चलो एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, दे दिया उसने एरर, 2 मिनी DML स्टेटमेंट 151। समझ में आ रहा है आपको? मतलब 185 लिमिट वो लेता है, Yes, उसके sir. ऊपर लेता नहीं। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे तो ये आपकी एरर आएगी आपकी यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और चेक करते हैं हम लोग, कंट्रोल C कॉपी करेंगे, बंद कर देते हैं, नो, और यहाँ पे देते हैं, ओके। यहाँ पे error is created in a Salesforce। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे इन अ Salesforce, बिकॉज only 150 TML statement run at a time। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके, ये आपको एट ए टाइम रन होगा। कंट्रोल V, ओके, एंटर दे देंगे हम लोग, एंटर दे देंगे। एरर दे देंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट, और ये एरर शो कर देगा। आगे ये एरर शो कर देगा, मैं ये एरर दे देता हूँ। देखो हर चीज़ आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ। कॉपी कर देंगे, बंद कर देंगे, और ये रिकॉर्ड आपको यहाँ पे से हो जाएगा। ओके, कंट्रोल V, कंट्रोल हो गया आपको। अब मुझे इसको रन करना है, ओके। लेकिन मुझे अभी इसको रन करते हैं हम लोग, ओके। चलो ओके, अब इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ 10 रिकॉर्ड देता हूँ। अब 150 के नीचे आ गई है, अरे यस और नो? Yes, sir. 150 के नीचे आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रन होगा क्या? होगा। Yes, sir. देखते हैं हम लोग। चलो रन हो गया आपका, एग्जीक्यूट हो गया। इज इट क्लियर?
एग्जीक्यूट हो गया। अभी आपको चेक करना है क्या, यहाँ पे देखिए फिलहाल यहाँ पे अकाउंट के अंदर इतने रिकॉर्ड है देखो। ओके, अभी इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो आ जाएगा, से पूरा आ जाएगा, कचरा आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो आ गया अपना श्रुति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हुआ क्या आपको? यस Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. अब क्लियर हो गया आप लोगों को वर्किंग क्या है तो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अपन अब समझ में आ गया। अब इसका अपन कुछ रूल्स देखते हैं, हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ओके, लेकिन मैं वापस सभी को बता रहा हूँ, ध्यान दो। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और मुझे आउटपुट चाहिए यहाँ पे। मैं ये आपको वर्ड फाइल भी भेज देता हूँ और वर्ड फाइल थोड़ा सा वर्क करेंगे हम। नो, तो यहाँ पे अपन दे देते हैं और यहाँ पे अपन स्टोर करते हैं, कंट्रोल भी। ओके, अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे अपन देखेंगे, अब यहाँ पे मैं 170 रिकॉर्ड देता हूँ, 170 रिकॉर्ड देता हूँ। तो कभी भी याद रखिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो कभी भी याद रखिएगा हम लोग कि कभी भी ये जो DML स्टेटमेंट होता है ना, ये कभी फॉर लूप के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर लूप के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि DML का रूल क्या होता है, वो एट ए टाइम कितने DML ऑपरेशन वर्क कर सकता है, 150। अब मुझे 1000 रिकॉर्ड लेके जाना है, तो इतना रिकॉर्ड लेके जाना है, 11,000 रिकॉर्ड लेके जाना है, तो वर्क होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन मुझे लेके तो जाना है, क्योंकि ICICI बैंक है, उसके अंदर क्या 10 रिकॉर्ड लेके जाते हैं क्या? एक दिन में कम से कम 1-1 लाख लोगों के अकाउंट बनते हैं, यस और नो, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। यस सर। क्लियर हो गया आपको? तो एक साथ 1 लाख रिकॉर्ड रोज के बनते हैं, तो मतलब 1 लाख रिकॉर्ड रोज के इंसर्ट होते हैं ना, तो ऐसे वक्त DML ऑपरेशन होगा क्या? DML ऑपरेशन आपका फ्री वर्जन में वही रहता है और इसके वर्जन में सब सेम रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि आपको है तो लाइसेंस वर्जन में ज़्यादा रेंज होती है, नहीं, सबको सेम रहता है। तो ऐसे वक्त मुझे इसको वर्क करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ, ध्यान दो, लिस्ट। और किसकी बनाता हूँ, कौन से ऑब्जेक्ट को डालना है मुझे, इंसर्ट करना है, अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे तो यहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्ट ACC। ओके, लिस्ट ACC इक्वल्स टू यहाँ पे न्यू लिस्ट, यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? लिस्ट क्लियर हो गया आपको? और जिसने प्रैक्टिस ही नहीं की होंगी तो वो क्या करेगा, चिल्लाते रहेगा। ये हो गया आपका, एक लिस्ट बना दिया मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ये अपन ने अभी तो ये चला गया यहाँ पे। ओके, तो ये अपन ने वापस बता देता हूँ। गवर्नर लिमिट का मतलब समझ में आ गया क्या आपको ये डायग्राम से? ओके, अभी अपन ने क्या किया, एक लिस्ट बना रहे हम लोग, हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। देखो ये लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, ये लिस्ट है आपकी। ओके, ये लिस्ट रहेगी। अब ये लिस्ट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिस्ट में क्या करेंगे, फॉर लूप से हम लोग लिस्ट में क्या करेंगे, फॉर लूप से अपन क्या करेंगे, ये फॉर लूप से अपन क्या करेंगे, ये फॉर लूप है ना आपका, इस फॉर लूप से रिकॉर्ड बना देंगे इसके अंदर। याद है क्या? और यहाँ पे रिकॉर्ड बना देंगे, कितने रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड बना रहे उतने रिकॉर्ड बनाएंगे और वो सब क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? अब फॉर लूप में 1 लाख रिकॉर्ड दो ना, वो 1 लाख रिकॉर्ड बना तो लेगा, देखो अकाउंट रिकॉर्ड बना लेगा, लेकिन वो इंसर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंसर्ट कौन करता है, DML ऑपरेशन करता है। और DML ऑपरेशन का रूल क्या होता है, एट अ टाइम 150 ही वर्क कर सकता है। 150। अपन रिकॉर्ड बना सकेंगे 1000 1 लाख रिकॉर्ड बनाएंगे, बना सकते हैं रिकॉर्ड, लेकिन 1 लाख रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भी वो मैक्सिमम कितने सेव कर सकता है, 150 सेव कर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सोल्यूशन देंगे यहाँ पे, और दूसरे सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, एक लिस्ट बना देंगे और वो लिस्ट में अपन क्या कर देंगे, वो लिस्ट में जितने भी रिकॉर्ड बनेंगे 11,000 रिकॉर्ड बनेंगे ना, तो वो क्या कर देंगे अपन, लिस्ट ये वाला नाम, हाँ ये वाला नाम, ये उठाएंगे हम लोग, ये L कैपिटल दे देता हूँ, ACC कंट्रोल C, और यहाँ पे अपन डाल देंगे कंट्रोल V डॉट यहाँ पे, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंट्रोल V, और यहाँ पे अपन दे देंगे ऐड नाम का मेथड। याद है क्या, ऐसी करते थे ना, ऐड नाम का मेथड, और अपन किसको ऐड कर देंगे, ACC को ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये ACC को ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? अब
सभी को बता था 1 लाख का जॉब एक किसी को भी नहीं मिलता। क्लास लगाने वाले 100 रहते हैं, लेकिन जॉब लेने वाले सिर्फ 70 लोग रहते हैं, 70 लोग। 30% ड्रॉप आउट ही रहते हैं। ड्रॉप आउट वाले कौन रहते हैं? जो प्रैक्टिस नहीं करते वो। एक दिन कल करते ना, कल करते ना, कल करते ना, वो कल वाले कल ही में चले जाते हैं। और मैं सीधा देखा हुआ है, 2 साल के बाद मैंने देखा हुआ है। मेरे साथ एक स्टूडेंट थी, श्रुति नहीं, स्वाति नाम की, स्वाति उगे, और उसकी 4 फ्रेंड थी। तो मैंने बता रहा हूँ, तो उसमें से क्या हो गया, स्वाति, बाद में क्या नाम है दूसरा, अच्छा ही नाम है, पूजा कोई तो भी नाम था, और एक पिंकी नाम की एक लड़की थी, और एक कोई तो भी थी। 4 जन थे। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मेरे को 1.5 साल पहले आए थे। ओके, चारों भी मैरिड थे। ओके, चारों की एक बच्चा था। देयर एज इज नियर अबाउट 3 to 5 years। ओके, लेकिन दे ऑल आर लेक्चरर, मतलब इंजीनियरिंग किया था, और सभी एक इलेक्ट्रिकल की थी, 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, और एक सिविल की थी। ओके, तो स्वाति जो थी सिविल की थी। तो ये चारों लोग थे यहाँ पे। चारों लोगों ने मेरे पास क्लास लगाया था। 4 महीने में क्लास हुआ, उसके बाद उनको जॉब लगा। ओके, मतलब 1.5 साल पहले की बात है। तो 4 महीने क्लास लगा, 1.5 साल पहले उनको जॉब लगा। अब वो मेहनत कर रहे थे, सही में बता रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहे थे। उसमें से स्वाति जो थी ना, बहुत एक्टिव थी लड़की बेचारी, उसके कारण सब हेल्प कर रहे थे। लेकिन एक लड़की थी, वो सर आज मेरे को ये फंक्शन में जाना है, आज मेरे को वो शादी में जाना है, आज मेरे को ये जाना है, वो जाना है। मैं आपको आज भी बता देता हूँ, वो स्वाति का पेमेंट आज हुआ है, मालूम है मैम? 1.5 साल में वो स्वाति का पेमेंट 90,000 है। 11 लाख का पैकेज है। दूसरी जो लड़की है पिंकी नाम की, उसका नियर अबाउट पैकेज है 7 लाख का। और तीसरी जो लड़की है उसका पैकेज है नियर अबाउट 7 के आसपास ही, 7 to 8 के आसपास ही है। और आज भी वो जो चौथी लड़की है ना, वो आज भी पढ़ाई कर रही है। आज भी 1.5 साल, मतलब 1.25 साल हो गए, आज भी पढ़ाई कर रही है। ओके, आज उसका फ़ोन आता तो मैं उठाता भी नहीं और एंटरटेनमेंट करता भी नहीं। ओके, उसने क्या किया, मेरा क्लास छोड़ दिया, दूसरे जगह पे क्लास लगाया उसने। मैं बता रहा हूँ ना, दूसरे जगह पे, अरे कोई भी नहीं करता। 40,000 रुपये दिए, वहाँ क्लास किया उसने, तो भी आउटपुट नहीं। भाई जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे ना, तब तक आउटपुट मिलता नहीं है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ। ओके, और एक बार तुम बैकलॉग में चले गए आज उसका, और अभी आने वाले 1.5 साल के बाद, एक मिनट, आने वाले और अभी 1 साल के बाद ये सब लोग स्वाति का पेमेंट अभी जाएंगे, वो 1-2 महीने में छोड़ेंगे। उसका पैकेज नियर अबाउट 14 लाख के ऊपर जाता है। आज वो 1 लाख रुपए की ये खरीदती ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने, इसको मेरे को याद आया है, उसने अभी 1 तारीख को, यस, ये 1 फरवरी को, पौष महीना खत्म हो गया ना, उसने क्रेटा गाड़ी खरीदी। क्रेटा गाड़ी याद रखना, अपने बलबूते पे खरीदी उसने, और अपने हस्बैंड को गिफ्ट की उसने। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? तो अभी वो लड़की को लग रहा है कि नहीं, काश मैंने पढ़ा रहता तो, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ें रहती है बस, इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ, कभी डांटता हूँ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आउटपुट आ जाएगा। चलो, ये हो गया आपका लिस्ट, ऐड कर देंगे, और अभी अपन इसको क्या कर देंगे, एक साथ इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट, क्लियर गया? डॉट इंसर्ट क्या कर देंगे हम लोग, ये लिस्ट को इंसर्ट कर देंगे। ACC, ये गलत लिख लिया। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे डिलीट हो गया आपका। ये समझ में आ गया क्या आपको? अब क्या करेंगे, लिस्ट में 11,000 रिकॉर्ड डाले और वो एक साथ कर दिए इंसर्ट। किसको किया? सिर्फ सर इंसर्ट। ऊपर में भी एक्स्ट्रा है लगा। सर ऊपर में भी ए है एक्स्ट्रा, उसको रिमूव करना होगा। ओके ओके, चलिए अब समझ में आ गया आपको यहाँ पे क्या हुआ। तो ओके, अपन ने 11,000 रिकॉर्ड पूरे लिस्ट में डाल दिया और लिस्ट को एक ही बार इंसर्ट कर दिया। तो लिस्ट के अंदर जितने 11,000 रिकॉर्ड है वो एक साथ इंसर्ट हो जाएंगे। अब समझ में आ गया ड्रॉबैक, अपन ने गवर्नर लिमिट को क्रॉस कर लिया। यस और नो? क्लियर हो गया आपको? सर हाँ, रन मत करना रे, गलती रन मत करना रे, तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा और पूरा फुल हो जाएगा वो। ओके, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ओके यस सर। ओके, रन नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो रन करोगे ना तो बड़ा एक प्रॉब्लम जाएगा और आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा और तकलीफ जाएगी। बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। यस, क्लियर हो गया? तो इसको अपन कॉपी कर देते हैं। रन मत करना, नहीं तो रन करने के बाद चिल्लाओगे मेरे नाम से
क्योंकि बता रहा हूँ मैं आपको, ये रन करोगे तो बोलोगे अरे सर मेरा कंप्यूटर, क्योंकि बैठना पड़ेगा आपने को, क्योंकि रिकॉर्ड लोड होता है तो, और एक ज़्यादा जीरो लगा दिए तो 1,10,000 रिकॉर्ड होते हैं, 1,10,000 रिकॉर्ड के लिए पूरा दिन चला जाएगा, और बीच में कंप्यूटर बंद करोगे तो हैंग हो सकता है, क्योंकि क्लाउड के साथ अटैच है। इज इट क्लियर? और को तकलीफ जा सकती है। तो क्लियर हो गया आपको, एक साथ डेटा डालेंगे तो यस और नो, यस सर, यस इस सर। तरह से अपन वर्क करेंगे। ओके, अभी हम लोग कल देखते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर का, इसके आगे वाला भी टॉपिक एक है आपका, उसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा आप लोगों को। क्लियर हो गया आपको? और कल से मैं चालू करने वाला हूँ SOQL स्टेटमेंट। कल से गुरुवार है, कल अपन 2 दिन SOQL स्टेटमेंट देखेंगे, थोड़ा टफ है, तो जिसकी भी प्रैक्टिस नहीं होगी तो उसने आज कर लो, मतलब कल आपको फ्री हो जाएंगे आप। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? और उसके बाद 2 दिन रहेगा, और सैटरडे के दिन हम लोग चालू करेंगे SOSL करके स्टेटमेंट है वो अपन करेंगे अपन। ओके, वो होने के बाद मंडे से, लेकिन मंडे को मैंने आपको कंडीशन बता दी है, तो आप लोग सभी जन LN सर के पास और नेहा मेरे पास पेमेंट आप सबमिट करोगे तो ही मंडे से आपको अलाउ किया। चलो, किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे बताइए मुझे। सर अपन अपसर्ट डिलीट नहीं पढ़ेंगे? अभी वही उसी का रिकॉर्ड मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके, वही रिकॉर्ड। ओके सर। इसके आगे वाला 2 रिकॉर्ड आने वाले हैं, तो वो यही है। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ता है, इंसर्ट की जगह पे अपडेट करना पड़ता है, इंसर्ट की जगह पे अपडेट करना पड़ता है। नया बेटा, नया रंगदिवे, यस सर. का बरं तुझा आवाज येतो, तू बोलत का बरं नाही रे, तुला समजत नाही आहे का? नया समजा सर. समजत आहे ना, मग ग्रुपमध्ये तुझा रिकॉर्ड येत नाही। आता मी क्या करेल, कल क्या करूँगा, मैं सब लोगों को वर्क कराऊंगा, सब लोगों को बैठाऊंगा, और सब लोगों को भी मैं ग्रुप करवा के दूंगा आपको। क्लियर हो गया आपको? और ये यहाँ पे नियर अबाउट 12 लोग बैठते हैं, 14 लोग बैठते हैं, तो 14 लोगों का मैं ग्रुप बनाऊंगा, यहाँ पे 4-4 लोगों का ग्रुप बना के दूंगा आपको। क्लियर हो गया आपको? और वो ग्रुप में, और बाकी के सब एक ही ग्रुप में रहेंगे, लेकिन 4-4 लोगों का सिस्टम बनाऊंगा, और वो सिस्टम से मुझे बताओगे आप लोग सब जन। ओके, चलिए, तो कल देखते हैं अपन। ओके, लेकिन फीस स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। चलो बाय।